नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एलओसी पे आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत कर दिया गया। सीडीएस विपिन रावत के बाद कश्मीर में ताबड़तोड़ आतंकी हमले, 2 सैनिक शहीद हुए जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, कल इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, 11 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजे यूपी में, बोले सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि, कहा वे जहां होंगे वहां से देश को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। सीडीएस विपिन रावत और उनके जो भी सपने थे देश उसे पूरा करेगा, यानी पीओके की तरफ भी संकेत दिए हैं पीएम मोदी। तीसरी बड़ी अपडेट, हरिद्वार में विसर्जित किया गया सीडीएस विपिन रावत व उनकी धर्मपत्नी की अस्थियां, वीआईपी घाट पर हुआ विसर्जन। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, श्रीलंका की मदद को आगे आया भारत, आर्थिक संकट को लेकर तत्काल पैकेज पर जारी किया काम। तो वहीं चौथी बड़ी खबर, मनोहर लाल खट्टर बोले खुले में नमाज को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा गुरुग्राम को लेकर सख्त हुई सरकार खुले में नमाज को लेकर। तो एक एक करके बताएंगे दोस्तों। चीन ने फिर से ताइवान में लड़ाकू विमान भेजे, ताइपे ने दी ड्रैगन को चेतावनी। तो वहीं लांस नायक तेजा के परिवार को 50 लाख देने का ऐलान। तो एक एक करके बताएंगे। डीआरडीओ ने एक बड़ा कमाल कर दिया है। एलओसी पे तैनात होगा शिव के धनुष सा गरजने वाला पिनाक। जी हाँ, पिनाक, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट, सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी का बड़ा हमला। कश्मीर के बांदीपोरा में किया हमला, पुलिस के जो 2 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, मोहम्मद सुल्तान और फयाज अहमद शहीद हो गए। आतंकियों ने उस वक्त हमला कर दिया जब पुलिस टीम बांदीपोरा जिले में स्थित गुलशन चौक पर तैनाती में थी। इस घटना के बाद इलाके को घेर लिया गया है और आतंकवादियों की तलाशी की जा रही है। फिलहाल इस बारे में और अधिक जानकारी का इंतजार है। बांदीपोरा में शुक्रवार शाम गुलशन चौक पर आतंकवादियों ने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग कर दी। गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसे तुरंत नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने इनको घेर लिया है और आतंकियों की तलाशी की जा रही है। इससे पहले 8 नवंबर को श्रीनगर के बाटामलू इलाके में आतंकियों ने गोली मारकर 29 साल के पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, एलओसी पे आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत किया जा रहा है। दोस्तों, नियंत्रण रेखा पे बर्फबारी से पूर्व आतंकी घुसपैठ की आशंकाओं को देखते हुए सुरक्षा ग्रिड को और अत्यधिक मजबूत किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने पुंछ जिले का दौरा कर संवेदनशील इलाकों को सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस दौरान कई बैठकों का आयोजन किया गया है। डीजीपी के साथ डीजीपी मुकेश सिंह भी मौजूद रहे। एडीजीपी और जानकारी के अनुसार सेना एवं पुलिस अधिकारियों के साथ साझा बैठक भी की गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सीडीएस जनरल विपिन रावत का दुखद कहीं न कहीं विमान क्रैश में उनकी मौत हुई, उसके बाद से जम्मू कश्मीर समेत तमाम जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती और मजबूत कर दी गई है, ताकि किसी तरीके से दुश्मन किसी तरीके की कोई हरकत ना कर सके। अगली अपडेट लेते हैं। यूपी में प्रधानमंत्री मोदी ने दी सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि, कहा वे जहां होंगे वहां से देश को आगे बढ़ाते दिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को यूपी के बलरामपुर में सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। हसुआ डोल गांव में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जनरल रावत जहां रहेंगे वहां से देश को आगे बढ़ाते रहेंगे, आगे बढ़ते देखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए सभी वीर योद्धाओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को निधन प्रत्येक देशभक्ति के लिए एक क्षति है। वो बहादुर थे और उन्होंने देश के सशस्त्र बलों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। देश इसका पूरी तरीके से गवाही है। हम चलते हैं एक और अपडेट। आज हरिद्वार में विसर्जित की गई सीडीएस बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी की अस्थियां, वीआईपी घाट पर विसर्जन। दोस्तों, देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत व उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां शनिवार को हरिद्वार गंगा में विसर्जित की जाएंगी।
सीडीएस बिपिन रावत व उनकी पत्नी समेत अन्य सैन्य अधिकारियों को 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया था। शनिवार को वीआईपी घाट पर स्वर्गीय बिपिन रावत एवं उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। दोस्तों आज कर दी गई हैं पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की गई। वीआईपी घाट पर सेना का बैंड और टुकड़ियां भी मौजूद रहीं। प्रेस और मीडिया को घाट से बाहर किया गया। सेना ने वीआईपी घाट को कवर किया हुआ है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। डीएम विनय शंकर पांडे ने बताया है कि अस्थियों को उनकी बेटियां कृतिका और तारिणी व पारिवारिक सदस्य हरिद्वार लेकर आएंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। डीआरडीओ पहले से ज़्यादा घातक है, पिनाक का नया अवतार। एलएसी पे तैनात होगा शिव के धनुष सा गरजने वाला पिनाक मिसाइल सिस्टम। पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीकी से निर्मित पिनाक गाइडेड लॉन्चर सिस्टम अब अपने नए अवतार के साथ दुश्मन के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए तैयार है। चीन और पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच डीआरडीओ ने शनिवार को पिनाक के नए संस्करण पिनाकीवार विस्तार रेंज का पोखरण में सफल परीक्षण पूरा कर लिया है और इस परीक्षण के सफल होने के बाद स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। जानकारी के मुताबिक डीआरडीओ ने इसे पुणे के आयुध अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ व हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलकर डिजाइन किया है। इस तकनीकी को भारतीय उद्योग क्षेत्र को हस्तांतरित भी किया गया है। आपको बता दें कि पिनार ईआर पिछले 1 दशक से सेना में सेवा दे रही हैं। पिनाक का उन्नत संस्करण है और इस प्रणाली को नई टेक्नोलॉजी के साथ उभरती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। यूपी में आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी सरयू नहर के लोकार्पण किया, ये हमने आपको बताया। इस बीच अगली एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। श्रीलंका की मदद को आगे आया भारत। आर्थिक संकट को लेकर तत्काल पैकेज पर काम जारी करने का ऐलान। दोस्तों श्रीलंका के वित्त मंत्री वासिल राजपक्षे की भारत यात्रा के बाद भारत श्रीलंका को तत्काल मदद के लिए काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत श्रीलंका को आर्थिक संकट से निपटने के उपाय एवं पैकेज पर काम कर रहा है। दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत से एनर्जी सिक्योरिटी पैकेज और करेंसी स्वैप के साथ साथ तत्काल आधार पर श्रीलंका में फूड और हेल्थ सिक्योरिटी पैकेज का विस्तार करने और भारतीय निवेश को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। फूड और हेल्थ सिक्योरिटी पैकेज में भारत से खाद्य, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं के आयात को कवर करने के लिए एक लाइन ऑफ क्रेडिट के विस्तार की परिकल्पना की गई है। एनर्जी पैकेज में भारत में फ्यूल के आयात को कवर करने और त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म के प्रारंभिक आधुनिकीकरण को कवर करने के लिए एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी शामिल होगा। एक और अपडेट लेते हैं। मनोहर लाल खट्टर बोले खुले में नमाज को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों दिल्ली में सटे हरियाणा के राज्य गुड़गांव में हर शुक्रवार खुले में नमाज पढ़ने के दौरान हिंदुवादी संगठनों के विरोध जो है वो लगातार जारी है। इसी बीच आपको बता दें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कहा है कि खुले में नमाज पढ़ने को कतई भी सहन नहीं किया जाएगा और इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए एक नए तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि गुड़गांव में जहां जहां खुले में नमाज पढ़ने के लिए अनुमतियां दी गई थी उन्हें वापस ले लिया गया है और साल 2018 में हिंदू और मुस्लिमों समुदाय में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद के बीच 37 जगह चिन्हित जगहों पर नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई है और बीते तकरीबन 2 महीने से हर शुक्रवार को हिंदुवादी संगठन वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जहां खुले में नमाज पढ़ी आ रही थी। हालांकि इसको लेकर अब खट्टर सरकार जल्द ही पूरी तरीके से रोक लगा सकते हैं खुले में नमाज बाहर। हम चलते हैं वो अपडेट। चीन ने फिर भेजे ताइवान में लड़ाकू विमान, ताइपे ने दी ड्रैगन को चेतावनी। दोस्तों ताइवान और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चीन ने एक बार फिर से ताइवान की वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में 13 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजे। यह ऐसे वक्त में हुआ जब निकारागुआ ने ताइवान के साथ संबंध तोड़कर चीन के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 13 चीनी विमानों में से 2 H-6 बॉम्बर और एक Y-8 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लेन दक्षिणी पूर्वी ताइवान के वायु क्षेत्र में बहुत अंदर तक गया।
अन्य 10 एयरक्राफ्ट की बात करें तो एक Y-8 पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान, एक KJ-500 थर्ड जनरेशन एयरबोर्न, 6 शिनजियांग, यानी हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से जो है वो चीन ने ताइवान ने पूरी तरीके से ताइवान में ड्रैगन ने जहाज़ फाइटर जेट घुसा दिए हैं। ताइपे ने इसको लेकर चेतावनी भी दे दी है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जनरल विपिन रावत का रूस में बना हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है उसको लेकर रशिया ने उठाया बड़ा कदम। बोला ब्लैक बॉक्स से पहले कार्डों का पता करें और फिर तत्काल बताएं, अगर कोई टेक्निकल रीज़न होगा तो रिव्यू, और ख़ास करके MI-17 को फिर से किया जाएगा अपग्रेड। दोस्तों आपको बता दें, जिस तरीके से सीरियस जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है एकाएक अचानक, उसको लेकर अब तकनीकी खामियां थी या फिर क्या था, अचानक कैसे क्रैश हो गया, और उसको लेकर अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है। और यही कारण है कि अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों कि इस क्रैश के बाद जो बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही हुई ये है कि इस क्रैश के बाद रूस ने भी बड़े स्टेटमेंट दिए हैं। रूस ने एक तरीके से कहा है कि अगर किसी तरीके से टेक्निकल कोई खामी है तो तत्काल हमें उसे बताएं, हम इसको दूर करेंगे। क्योंकि MI-17 होता है दोस्तों एक, और ये है MI-17 B5, यानी सबसे उन्नत विमान चॉपर है, क्योंकि V5 जो है वो अपने आप में लेटेस्ट वर्जन है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, सीरियस रावत की शहादत पे हंसने वालों से फिल्म मेकर अली अकबर हुए आहत, अपनाएंगे हिंदू धर्म। जी हाँ दोस्तों, फिल्म निर्माता अली अकबर ने कहा है कि वो और उनकी पत्नी लुसिमा मुसलमान नहीं रहेंगे और हिंदू धर्म अपनाएंगे। अकबर ने कहा है कि उसने अपने इस्लाम धर्म त्यागने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि वो कई मुसलमानों ने सीरियस रावत की मौत से संबंधित पोस्ट पर स्माइली से प्रतिक्रिया दी थी और एक तरीके से उन्होंने खुशी जाहिर की थी। अकबर ने कहा है कि इस्लाम के शीर्ष नेताओं ने भी देशद्रोहियों द्वारा इस तरीके के कार्यों का विरोध नहीं किया। उन्होंने एक बहादुर सैन्य अधिकारी का अपमान किया और वो इसे स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि उनका धर्म से विश्वास उठ गया है और उन्होंने बुधवार को अपने फेसबुक पेज पर इस बारे में एक वीडियो पोस्ट किया। अकबर ने वीडियो में कहा है कि आज मैं जन्म से प्राप्त एक पोशाक के उतार रहा हूँ। आज से मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं भारत का हूँ और उन लोगों को मेरा जवाब है जिन्होंने भारत के खिलाफ हज़ारों मुस्कुराते हुए इमोजीज पोस्ट किए हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर